Good morning, all of you. So, as you know that we are going to start today a new topic of class 9th, that is सेल वॉल. ठीक है, तो आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नया, जो कि आपका कौन सा टॉपिक है, सेल वॉल है. और हम लोग इस टॉपिक को क्या करेंगे, थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग पूरे अटेंटिव होकर के यहाँ पे चीज़ों को क्या करेंगे, ध्यान से समझिए. और अगर आपका कोई क्वेरी होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप वो बीच में पूछ सकते हो ऐसे, बट फर्स्टली यू हैव टू रेज योर हैंड. ठीक है, अपने हाथ को उठा करके फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चन पूछोगे. अंडरस्टैंड? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक प्रॉपर एक सेल दिखाई पड़ रही होगा आपको. ठीक है, सबसे पहला तो इस सेल को देख करके आपको बताना है कि ये कौन से टाइप की सेल होगी, यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है. यूकैरियोटिक सेल है. ठीक है, वेरी गुड. अब बताओ हमको दूसरी क्वेश्चन कि अब ये जो सेल दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, ये कौन सी सेल होगी, एनिमल सेल है या प्लांट सेल है. प्लांट सेल है. ठीक है, तो मतलब आप लोगों को इतना पता है कि दिस इज अ यूकैरियोटिक प्लांट सेल. ठीक है, एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल जो होती है, उसकी जो सबसे मोस्ट आउटर वॉल होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं. ठीक है, समझ में आया? मतलब ये जो मोस्ट आउटर वॉल होगी, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा होगा, उसके किनारे किनारे पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे. ठीक है, देन यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल दिखाई पड़ रहा है, मतलब हालांकि यहाँ पे स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है बट वो है वैक्यूल. ठीक है, तो ये वैक्यूल दिखाई पड़ रहा है बीच में. देन क्लोरोप्लास्ट भी होंगे. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है ना, बट उसके किनारे किनारे पे यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई. ठीक है, देन यहाँ पे जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये उसका क्या है, सेल वॉल है. तो हम लोग आज स्टार्ट क्या करने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका फंक्शन कैसा होगा. ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में कवर करेंगे. अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए. सबसे पहले इसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेल वॉल एक्चुअल में दिखाई कैसा पड़ता होगा, या उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ कि एक सेल वॉल जो होती है, इट इज़ द मोस्ट आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल. और साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं ये. और साथ ही साथ आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको फंगी में भी देखने को मिलते हैं. ठीक है, मतलब फंगी में आपको ये सेल वॉल देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा. देन उसके साथ साथ कहाँ देखने को मिलेगा, आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी आपको सेल वॉल देखने को मिलता है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता सब में. ठीक है, बस उसमें कुछ सब्सटेंस के डिफरेंस होते हैं कि किसमें सेलुलोज होगा, हेमीसेलुलोज होगा, पेक्टीन होगा, लिग्नीन होगा. ठीक है, काइटिन होगा, पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स होंगे. तो इन चीज़ों का डिफरेंस होता है. बट अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर्स लगभग सभी में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही होते हैं. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, एकदम एग्जैक्ट सिमिलर नहीं कहा गया है, अप्रॉक्सीमेटली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा. इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, एक सेल है, एक ये सेल है जो कि हम लोग एज ए रेड कलर से इसको हम क्या करें, डिनोट कर दे रहे हैं. ठीक है, ये एक प्लांट सेल है, हेक्सागोनल सेल दिखाई पड़ रहा होगा, तो प्लांट सेल ही है. ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे इसको दिखाया गया, एक न्यूक्लियस भी दिखाया गया इसके अंदर. ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के चारों साइड पे क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई उसकी, ये वाली. ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किनारे किनारे पे देखो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अगर हम लोग मान लेते हैं एक सेल ये है, ठीक है, इसी तरह से एक दूसरी सेल ये भी तो होगी ना. ठीक है, तो अब हम लोग ऐसे देखो, अब दो बॉल ले लो. ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम आपसे, आप एग्जांपल को समझिए. हमने दो ठो बॉल लिया हुआ है, क्रिकेट बॉल. ठीक है, अब दोनों बॉल को अगर हम लोग साथ में ऐसे अटैच करने की कोशिश करें, तो क्या वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे. नॉर्मली अटैच करने की कोशिश करना ऐसे. ठीक है, ऐसे अटैच करके छोड़ दो, क्या चिपकेगा वो दूसरे से, अटैच होंगी, नहीं होंगी. तो क्या चाहिए होगा हमको, ऐसा कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना. लाइक आप फेविक्विक का यूज़ कर लो, एक पे ऐसे फेविक्विक लगा लो, फिर दूसरे को क्या करो, ऐसे अटैच करके थोड़े टाइम तक रखो, फिर क्या होगा, वो चिपक जाएगा, उससे होगा ना ये चीज़. सेम चीज़ कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी प्लांट, ठीक है, जिसके दो सेल्स आपस में अटैच हो रही हैं, तभी तो मल्टी सेलुलर बनेगा. हमने कहा एक ऐसी सेल, ये एक सेल हो गई. ठीक है, इसके जस्ट बगल में ये दूसरी सेल हो गई, इसके जस्ट बगल में ये तीसरी सेल हो गई. तो ये सभी सेल एक दूसरे से अटैच कैसे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लांट होता है उसका जो सेल वॉल होता है, उसके सेल वॉल में क्या पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं मिडिल लैमिला। ठीक है। अब मिडिल लैमिला जो होती है एक ऐसी लेयर होती है जो प्लांट सेल के दो एडजेसेंट सेल को, मतलब जो करीबी करीबी सेल हो, आसपास की सेल हो, अगल बगल की सेल हो, ठीक है, उन सेल को आपस में क्या करता है, जोड़ करके रखता है, उसको अटैच करके रखता है। उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एज अ मिडिल लैमिला कहते हैं। ठीक है। आगे थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में और क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा, मिडिल लैमिला से जब आप अंदर की साइड पे चलते हो, ठीक है, इस साइड पे ना, अंदर की साइड पे जब आप चलना शुरू करोगे तो आपको एक और लेयर देखने को मिलती है जो बहुत ही पतली सी लेयर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी वॉल। समझ में आया? क्या कहेंगे इसको हम लोग, प्राइमरी वॉल कहेंगे। देन उसके बाद क्या होता है, देखो अब जब आप इससे अंदर चलते हो, ठीक है, प्राइमरी वॉल से अंदर चलते हो, तो यहाँ पर आपको एक दूसरी ब्लैक कलर की लेयर दिखाई पड़ रही होगी। इस लेयर को हम लोग क्या कह रहे हैं, एज अ सेकेंडरी वॉल। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही होंगी। तो बेसिकली हम लोग ने जैसा अभी समझा कि एक जो सेल वॉल होता है उसमें बेसिकली कितने लेयर पाए जाते हैं, 3 लेयर पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला तो होगा आपका मिडिल लैमिला, सेकंड क्या होगा, प्राइमरी वॉल, और थर्ड क्या होगा आपका सेकेंडरी वॉल। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ पाए जाएंगे, कौन कौन सी लेयर ना। अब आगे देखो, दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। मतलब सेल वॉल का एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिया गया, उसको पूरा डीपली ऐसे मतलब जूम करके दिखाया गया कि उसमें कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे। तो हम लोग अगर ऐसे हम लोग देखें ना, इसको समझो ऐसे, यहाँ से इसके ना इतने पोर्शन को हम लोग ने कट किया, इतने पोर्शन को, ये पूरा नहीं, ऐसा, ठीक है, इतने पोर्शन को कट किया हम लोगों ने। ठीक है। इस छोटे से पोर्शन को कट किया, कट करने के बाद में हम लोग ने इसको यहाँ पे क्या किया, एज अ जूम कर दिया। ठीक है। हम लोग ने देखो दूसरे प्राइमरी वॉल को नहीं लिया, बस एक सेल के प्राइमरी वॉल को लिया है, जिसमें सबसे बीच में आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा, मिडिल लैमिला, जो सबसे ऊपर की लेयर ऐसे वाटर कलर की दिखाई पड़ रही है। ठीक है। देन उसके बाद बीच में आपको देखो ढेर सारे से फाइबर्स दिखाई पड़ रहे होंगे। देन इसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे आपको ट्यूब्यूल्स दिखाई पड़ेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। ये सारी चीज़ें बनी किससे होंगी, तो इसमें पैक्टीन प्रेजेंट है, इसमें आपका मतलब ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा, उसमें सेलुलोज के माइक्रोफाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें क्या होंगी, पाई जाएंगी। ठीक है। आगे हम लोग जब प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल ऐसे पढ़ेंगे ना, तो उनके कंपोजिशन को हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। बट फिलहाल में यहाँ पे आपको चीज़ें क्या दिखाई पड़ रही हैं, सारी चीज़ें ऐसे दिखाई हैं। ठीक है। ओके। देखो, तो ये सारी चीजें ऐसे आपको दिखाई पड़ रही होंगी। ओके। सो यहाँ पे आपका प्राइमरी वॉल, ठीक है, प्राइमरी वॉल यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक होगा। ठीक। देन उसके बाद मिडिल लैमिला जो थी वो इतनी छोटी सी थी, इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगी क्या, सेकेंडरी वॉल। कब बनती है, कैसे बनती है, वो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके जस्ट नीचे ये येलो कलर का, ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्या है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? चलिए थोड़ा सा और अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखो, हमने जैसा भी आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, इट इज़ अ नॉन लिविंग। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो क्या है, एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। मतलब पूरे सेल में, सेल तो लिविंग स्ट्रक्चर है ना, सेल जो कैसा है, लिविंग है, उसके अंदर सारी चीज़ें लिविंग होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिविंग होती है। जबकि जो सेल वॉल बनी होती है वो कैसी होती है, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है, जो कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर, फंगी में, प्लांट्स में और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी क्या होगा, आपको देखने को मिलता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया?
ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, क्या कि कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जिनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, गैलेक्टिन्स का बना होता है, ठीक है। देन इसके बाद इसमें आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, ठीक। देन आउटर जो मतलब प्लांट्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होंगे जिनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। मतलब ये इनका कॉम्पोजिशन से अलग अलग, जैसे नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो आप उसमें सिंपली इन चीज़ों का नाम बता सकते हो, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड साथ ही साथ उसमें क्या होंगे, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो अलग अलग मतलब सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, वो अलग अलग होता है। लाइक फंगी की बात करोगे तो उसमें काइटिन का बना होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करोगे तो उसमें आपको किसका बना होगा, पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स के बने होते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स की बात करो तो उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल और सेल वॉल होती है वो अलग अलग सब्सटेंस का बना हो सकता है, लेकिन मेनली कुछ बेसिक से जो कंपोनेंट होते हैं वो यही होते हैं। क्लियर हुआ, समझ गए ना, ठीक है। आगे देखिए, ये ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और ये जो इमेज यहाँ पे इस साइड पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई इमेज है, ठीक है। ये एक्चुअल इमेज है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है, और इसमें आपको भी प्रॉपर दिखाई पड़ रहा होगा। वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो इमेजेस ली जाती हैं वो ना मतलब आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाई पड़ती है, वो कलरफुल दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन रेज का यूज़ किया जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई पड़ रही होगी यहाँ पे आपको, जिसमें आपको देखो प्रॉपर दिख रहा होगा, ये बीच में एकदम ये जो वॉल है, लेयर है, ये कौन सी आपकी मिडिल लैमिला, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का ये वाला दिखाई पड़ा होगा, ये प्राइमरी वॉल। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाई पड़ रही होगी इसके अंदर वो सेकेंडरी वॉल ना, दोनों साइड पे, ठीक है। फिर उसके नीचे यहाँ पर ये व्हाइट वाला जो पूरा दिखाई पड़ रहा है, ये क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो प्रॉपर विजिबल हो रहा है यहाँ पे चीज़ें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक्चुअल सेल का लिया गया है, मतलब ऐसा रियल सेल का इमेज यहाँ पे दिखाया गया है कि रियल में जो सेल वॉल होता है वो कैसा आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। उसी सेम तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सबसे अंदर साइड पे ये, ठीक है। देन उसके बाद आपको सेकेंडरी वॉल देखने को मिलेगा, प्राइमरी वॉल और ये मिडिल लैमिला, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, लास्ट में हम उसको बताएंगे आपको। ये जो वॉल है, मतलब यहाँ पे कुछ गैप्स दिखाई पड़ रहे होंगे वॉल के अंदर ना, वॉल के अंदर कुछ गैप्स दिखाई पड़ रहे होंगे, और ये जो गैप्स हैं, इन गैप्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कह रहे हैं। और ये करती क्या है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि दो कमरा है, ये कमरा वो कमरा, ठीक है, दोनों कमरे में अगर हम कहें कि ऐसे दो कमरों के बीच में एक दीवार बस है, अगर आपको कोई चीज़ें चाहिए होंगी तो आप इस कमरे में से उस कमरे में जाने के लिए कोई ना कोई पोर चाहिए होगा, मतलब ऐसी जगह चाहिए होगा, स्पेस, दरवाज़ा, ठीक है, तभी तो आप जा सकते हो। तो सेम वही चीज़ है कि एक सेल को जब दूसरे सेल से कनेक्ट करना होता है, कुछ मटेरियल का एक्सचेंज करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक पोर पाए जाते हैं इस सेल वॉल के बीच में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है। देखो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मतलब सॉरी जो सेल वॉल होता है उसके 3 लेयर होते हैं, कौन कौन से, मिडिल लैमिला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, ठीक है। देन मिडिल लैमिला करता क्या है, ठीक है। तो जो मिडिल लैमिला प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 प्राइमरी वॉल्स के बीच में पाया जाता है। मतलब देखो 2 सेल हमने ऐसे बना दिया, इस तरह से एक सेल, ये दूसरा सेल, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो एकदम बीच में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, मिडिल लैमिला। तो 2 प्राइमरी वॉल के बीच में क्या हुआ, मिडिल लैमिला पाई जाती है। क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि किससे बना होता है, तो ये हाईली पेक्टिन का बना होता है। पेक्टिन जो होता है वो एक मतलब क्या होता है, अडहेसिव सब्सटेंस होता है। अडहेसिव मतलब जो चिपचिपा होता है, मतलब जो क्या करता है, चीज़ों को चिपकाने में हेल्प करता है ना, 2 सेल्स को आपस में अटैच करने में हेल्प करता है। क्लियर हुआ, ठीक। इसमें कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट भी पाए जाते हैं, ठीक है। देन इट्स हेल्प टू सीमेंटेड 2 एडजेसेंट सेल, मतलब ना ये क्या करता है कि 2 सेल को सीमेंटेड करने में, सीमेंटेड मतलब जोड़ने में, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज देखो, अब प्राइमरी वॉल इट इज द मोस्ट आउटर वॉल, मतलब अगर हम लोग मिडिल लैमिला को छोड़ दें तो उसके सबसे बाहर वाली वॉल कौन सी होगी, आपकी प्राइमरी वॉल होगी, ठीक है। थिनेस्ट होती है, सबसे पतली वॉल होती है,
ठीक है। बाकी चीज़ें देखो कंपोजिशन क्या होता है, तो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और सम अमाउंट ऑफ पेक्टिन इसमें पाया जाएगा। क्लियर, ठीक। दूसरा, ये कैपेबल होता है ग्रोथ के लिए, मतलब ग्रोथ जब भी कोई सेल होती है वो जब ग्रो कर रही होती है उस समय प्राइमरी वॉल वहाँ पे पाया जाता है, जबकि सेकेंडरी वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है। समझ में आया, जब तक सेल ग्रो कर रही है तब तक। ठीक, आगे देखिए, दिस इज द सेकेंडरी वॉल, दिस लेयर इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर होगा, उसके जस्ट बाहर की जो वॉल होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी वॉल कहेंगे। थिकेस्ट लेयर होती है, मतलब बहुत ही मोटी सी लेयर बनती है, बाद में बनती है, प्राइमरी वॉल के बाद में डिपोजिशन इसका होता है। ठीक है, कंसिस्ट सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन, इसमें लिग्निन पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। समझ में आया, रिजिडिटी मतलब टफनेस प्रोवाइड करता है किसको, सेल वॉल को। समझ में आया, लिग्निन। तो अब देखो ये बनता कब है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल इज अकर्ड व्हेन द सेल इनलार्जमेंट हैज एंडेड, मतलब ना जब एक सेल जब तक ग्रो कर रही होगी तब तक सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जब सेल पूरी तरह से ग्रो कर चुकी है, मतलब बड़ी हो चुकी है, अब उससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, तब धीरे धीरे उसके किनारे किनारे क्या होगा, सेकेंडरी वॉल बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब सेल उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, और एक बार अगर सेकेंडरी वॉल बन गया तो सेल अब उससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, वो उसी पर रुक जाएगी। समझ में आया, ठीक है। देखिए आगे प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बताया गया था कि एक सेल जो होता है वो परमिटेड करता है बाय स्मॉल मेम्ब्रेन लाइन चैनल्स, मतलब एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कहाँ पर, सेल वॉल के बीच में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिससे एक सेल दूसरे सेल से क्या करती है, कनेक्ट करती है, मटेरियल एक्सचेंज करती है, न्यूट्रिशन मतलब क्या करती है, एक्सचेंज करती है। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, ठीक है। जैसे इट गिव्स शेप टू द सेल, मतलब सबसे पहला तो सेल का जो शेप है उसको बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, सेल वॉल हेल्प करती है। जैसे हम लोग ऐसे समझे ना, आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल का शेप क्या है, तो आप बाउंड्री को लेकर बताओगे ना, ठीक है, मतलब पूरी बाउंड्री को, जो फ्रांसेस बने होंगे, बाउंड्रीज बनी होंगी, उन पूरे बाउंड्रीज को लेकर बताओगे, वो इस शेप का दिखाई पड़ता है ऐसा। ठीक है, तो जब से सबसे आउटर लेयर होगी वही डिसाइड करता है कि उस चीज़ का शेप कैसा होगा, तो ये भी सबसे मोस्ट आउटर लेयर है, तो ये डिसाइड करता है कि जो सेल का शेप होगा वो कैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड चीज़, ये मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मैकेनिकल डैमेज मतलब काफ़ी रिजिड होता है, सॉलिड होता है, टफ होता है, तो सेल को आसानी से चोट ना लगे, डैमेज ना हो। ठीक है, कोई बाहर से कोई पार्टिकल अंदर एंटर ना कर जाए, कोई पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस कोई अंदर एंटर ना कर जाए, इन चीज़ों को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, हेल्प करता है। ठीक है, देन हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन, मतलब देखो प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं जिससे एक सेल दूसरे सेल से क्या करती है, इंट्रैक्ट करती है, उनसे एक्सचेंज कर सकती है चीज़ों का। ठीक है, बैरियर की तरफ वर्क करता है, मतलब एक बैरियर की तरफ वर्क करता है और अनडिजायर्ड मॉलिक्यूल्स को अंदर आने से रोकता है। लाइक कोई ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो अंदर नहीं आने चाहिए सेल के अंदर वो अगर वो आ जाते तो हार्म करेंगे, ठीक है, सेल को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनको वो क्या करता है, वहीं पे रोक देता है ताकि वो अंदर ना आ सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ठीक है, सो थैंक यू।